हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, फेयर प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, जो चैप्टर उसे पढ़ने से पहले कुछ हमसे बोला गया है। लेट्स रीड दिस फर्स्ट। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज अ रॉन्ग। यानी आपके बेस्ट फ्रेंड, सबका कोई अच्छा दोस्त होता है, तो आपके जो सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त है उसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो आपके कभी भी बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि आपको लगे कि वो गलत हो, तो आपने फिर क्या किया उसके साथ? क्या आप शांत रहे या आपने अपने फ्रेंड को सलाह दी जो आप सोचते हैं कि ये गलत है, या ऐसा कुछ बोला अपने फ्रेंड से? तो ऐसे ही हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं दो दोस्तों के बारे में, हु हैड डिसाइड व्हाट मोर इम्पोर्टेंट, जिन्होंने फैसला लिया कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप या सही के साथ चलना, और एसेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और इस कहानी में बताया गया क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेयर प्ले पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इस कहानी को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 में जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, कौन कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे दोस्त हैं। गुड फ्रेंड्स का मतलब है अच्छे दोस्त। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village यानी गांव, the other looked after his family यानी परिवार। तो देखो, उनकी जो फ्रेंडशिप है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए अलगू चौधरी चला गया गांव में, तो उसकी जो परिवार है उसकी देखभाल जुम्मन शेख किया करता था। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फ्रेंडशिप है कि अगर कोई चला जाता है, कहीं गांव से बाहर चला जाता है, तो उसका जो परिवार होती है उसकी देखभाल दूसरा वाला दोस्त कर लेता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की बहुत ही ज़्यादा नाम था पूरे गाँव में, कहा जाता था बहुत अच्छे दोस्त हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जो जुम्मन है उसकी एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड अवे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, जितने भी मकान वगैरह थे ना, वो जुम्मन की आंट ने जुम्मन को दे दिए, ऐसा सोचकर कि जुम्मन काफ़ी अच्छा है और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो आंट ने सोचा जुम्मन मेरा ख्याल रखेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया उन दोनों के बीच में, ठीक है। और जुम्मन को आंट की सारी प्रॉपर्टी मिल गई। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो जैसा जुम्मन को अपनी आंट की देखभाल करनी थी वो करते रहा कपल ऑफ ईयर्स तक। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है, कपल का मतलब 2-3 सालों तक। 2-3 सालों तक तो ये अच्छा चला, जुम्मन ने प्रॉपर्टी को संभाला अच्छी तरीके से और आंट की भी देखभाल करी 3 साल तक। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन तब जो सिचुएशन थी वो बदल गई कुछ सालों बाद। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन की शादी वगैरह भी हो गई होगी, तो जुम्मन और उसकी जो पूरा परिवार था वो उन आंट से बड़ा परेशान हो गया था, उन्हें संभाल संभाल कर थक गया था, क्योंकि जो आंट थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब जुम्मन अपनी आंट से इनडिफरेंट हो गया। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, जुम्मन ने, अपनी आंट पर। जैसे उसकी बीवी भी ऐसी थी, उसकी जो पत्नी थी वो भी ऐसा ही करती थी। हु ग्रज्ड, ग्रज्ड का मतलब होता है बिना इच्छा से कुछ दे देना। इवन द लिटिल फूड, थोड़ा सा खाना वो बिना इच्छा से दे देती थी बूढ़ी आंटी को, और कह देती थी कि खा लो इसे, और इतना ही देती थी जितना ओल्ड लेडी, जिससे अपना पेट भर सके। तो बड़ी इंसल्ट सी होती थी उस आंट की। शी swallowed these insult along with their food for a few months, but patience had its limit. तो जो आंट थी वो थोड़ा बहुत खाना जो उन्हें मिलता था वो खाती रही, और जो भी उनका अपमान होता था वो भी उस खाने के साथ साथ मतलब अंदर ले लेती थी। उनमें थोड़ा पेशेंस था, तो उन्होंने पेशेंस रखा, कोई बात नहीं। लेकिन पेशेंस की जितना हमारे अंदर पेशेंस होता है उसकी भी लिमिट होती है। अब इतना तो पेशेंस कोई रख नहीं सकता, उसकी हर रोज़ बेइज्जती होती है, वो सहता रहे। सहने की भी एक लिमिट होती है, कब तक वो सहेगा। तो आंट को भी अब थोड़ा गुस्सा आने लगा, आंट को भी लगा कि मेरी बहुत ही बेइज्जती होती है। तो आगे क्या होता है, लेट्स रीड। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन जुम्मन से आंट ने कह दिया, माई सन, इट इज़ नाउ ओबीवियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस।
काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो अब जो आंट होती हैं वो जुम्मन से कहती हैं, मेरी बेटे मुझे पता चल गया कि तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर में रहूँ। ठीक है, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे घर में, बस तुम मुझे मंथली अलाउंस दे दो। मंथली अलाउंस क्या होता है? महीने भर का जो खर्चा होता है, हर महीने का खर्चा, ठीक है, पैसे कुछ। तो उन पैसों से मैं अपना एक किचन बनवा लूँगी अलग से, और मैं खुद ही खाना बना लूँगी, मुझे तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो आंट होती है वो जुम्मन से एक दिन कह देती हैं। तो जुम्मन कहता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो अब जुम्मन कहता है, मेरी जो पत्नी है उसे पता है घर कैसे चलाया जाता है, तुम बस शांत रहो। ऐसा वो आंट से कह देता है शेमलेसली। शेमलेसली का क्या मतलब होता है? बदतमीजी से या बेशर्मी से। बेशर्मी से वो ऐसे कह देता है कि मेरी पत्नी जानती है कैसे घर चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। और ऐसा सुनकर जो उसकी आंट थी वो काफ़ी गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और आंट ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अपना जो केस है, ये जो पूरी चीज़ें मेरे घर में हो रही हैं, इनको विलेज की, गांव की पंचायत के पास ले जाऊंगी और उनसे लड़ूंगी। मतलब ऐसा पंचायत के पास ले जाने का उन्होंने सोचा, डिसाइड किया। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो काफ़ी दिनों तक जो आंट थी वो बात करती रही इधर उधर के लोगों से, गांव के लोगों से, जिससे पंचायत में वो लोग उनका साथ दे सकें। Some sympathized with her, others laughed at her. तो कुछ लोग तो बड़े दुखी हुए उनके लिए, उन्होंने सोचा ठीक है हम इनका सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोगों उन पे उनका मजाक उड़ाने लगे। और कुछ लोगों ने क्या किया, एंड अ फ्यू अदर का मतलब कुछ और जो थे, एडवाइज्ड हर टू, उन्होंने, कुछ औरों ने, जो आंट थी उन्हें एडवाइस दिया, सलाह दी, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो पोता है और उसकी पत्नी है उनके साथ बना लो, वरना तुम नहीं रह पाओगी कहीं पर भी, बना लो, उनके साथ रह लो जैसे तैसे अच्छी तरीके से। कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया। एट लास्ट शी कम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आखिर में जो वो थी, आंट थी, वो जुम्मन के सबसे अच्छे दोस्त अलगू चौधरी के पास जाती हैं, कहानी बताती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे हेड बन जाओ, ठीक है। तो जो अलगू चौधरी है वो कहता है, तुम्हें पता है चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। लेकिन मैं तो उसके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ, आपके लिए कैसे लड़ सकता हूँ, वो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा अलगू बोलता है। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट इज फेयर। तो वो कहती हैं, आंट कहती हैं, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन क्या ये सही है कि तुम सच्चाई का साथ ना दो, सिर्फ फ्रेंडशिप का साथ दो, चाहे जो आपका दोस्त है वो गलत बोल रहा हो फिर भी आप सच्चाई का साथ ना दो, ये सही है क्या? ऐसा आंट कह देती हैं अलगू को। मम का मतलब होता है शांत रहना, कीप मम यानी शांत रहोगे क्या, तुम सच्चाई का साथ नहीं दोगे। ओके, तो ऐसा आंट अलगू चौधरी से कहती हैं। प्लेटेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। तो जो आंट होती हैं वो कहती हैं, तुम पंचायत में आओ और सच्चाई का ही साथ दो। शी सेड, वो कहती हैं। अलगू डिडंट रिप्लाई, लेकिन अलगू उस समय उनका जवाब नहीं देता, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन जो आंट थी, जो सब वो बोल कर गई थी अलगू चौधरी को, वो उसके कानों में गूंजता रहता है, उसे लगता है कि हाँ वो सही बोल रही थी, उसके कानों में वो बजता रहता है जो भी वो बोल कर गई थी अलगू चौधरी को। अब देखते हैं कहानी का पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड टू द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। उसी शाम को जो पंचायत थी वो हाजिर हुई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो जुम्मन खड़ा होता है, बोलता है कि जो पंच की वॉइस होती है, जो पंच बोलते हैं, वो भगवान का निर्णय होता है, वो ही भगवान होते हैं। मतलब पंच की जो आवाज़ होती है उसमें भगवान का रूप होता है। तो ऐसा जो जुम्मन होता है वो कहता है, ठीक है। ये रही पंचायत, बरगद के पेड़ के नीचे ये सब बैठे हैं। उसके बाद क्या होता है, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो जुम्मन बोलता है, चलिए अब मेरी जो आंट है वो अपना सर्वोच्च पंच चुन लें कि वो किससे लड़वाना चाहती है।
तो जुम्मन बोलता है कि जो मेरी आंट हैं उन्हें अपना सर्वोच्च पंच चुनने दीजिए, यानी जिससे वो चाहती हैं जो उनके तरफ बोले उसे वो चुन लें। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनका कहना मान लूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तो वो आंट बोलती हैं कि पंच पंच का ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। अलगू चौधरी, क्या तुम मेरे सर्वोच्च पंच बनोगे, ऐसा वो अलगू चौधरी से बोल देती हैं। ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी कह देती हैं कि अलगू चौधरी बनोगी तुम मेरे पंच। तो वो कह देता है फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो बन जाता है फिर अलगू चौधरी, जो आंट होती हैं उनका सर्वोच्च पंच अलगू चौधरी बन जाता है। तो जुम्मन कहता है ठीक है, अगर आप अलगू चौधरी को बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। जुम्मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अलगू चौधरी को ही आंट ने चुना। क्यों क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था अलगू चौधरी, वो उसके खिलाफ कैसे जाएगा। ऐसा सोचकर जुम्मन को अच्छा लगा, उसने सोचा अरे अच्छा है वो आंट है, उन्होंने अलगू चौधरी को चुन लिया, वो मेरे खिलाफ क्यों जाएगा, हम दोनों तो सच्चे दोस्त हैं, ऐसा वो सोचता है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोलता है कि जुम्मन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है चाची, ये तुम जानती हो ना। तो आंट बोलती है आई नो दैट, मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब आंट बोलती है मुझे ये पता है कि जुम्मन तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए सच्चाई का साथ नहीं छोड़ोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो अब आंट बोलती हैं कि अब तुम पंच बन चुके हो, पंच, और पंच के दिल में भगवान का रूप होता है, जो पंच बोलती है वही भगवान का निर्णय होता है, और पंच हमेशा सच्चाई का साथ देती है। पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और फिर ऐसा कहकर जो आंट होती है वो अपना पूरा केस बताती हैं कि ये हुआ हमारे घर में। जुम्मन said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो अलगू बोलता है जुम्मन, तुम्हें पता है हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जो तुम्हारी आंट है वो मुझसे मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी तुम, क्योंकि मैं अब पंच हूँ। और तुम्हें पता है मेरी जो आंट, तुम्हारी जो आंट हैं और तुम दोनों ही मेरे लिए समान हो। अब मैं पंच बन चुका हूँ तो मैं तुम्हारा ही साथ नहीं दे सकता, अब जो सच्चा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। फिर अलगू कहता है कि अब तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो जुम्मन, ऐसा वो अलगू जुम्मन से पूछता है। तो जुम्मन अपनी कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ और किस लिए जुम्मन मंथली अलाउंस नहीं दे सकता आंट को। तो जुम्मन शुरुआत करता है 3 साल पहले से, 3 years ago बिगिन जुम्मन। My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अब हम इन सब का मतलब समझेंगे। तो जुम्मन कहता है 3 साल पहले जो मेरी आंट थी उन्होंने अपने जो पूरा प्रॉपर्टी थी वो मुझे दे दी थी, और मैंने उन्हें ये भी वादा किया था कि मैं उनका साथ दूंगा और उनका देखभाल करूंगा जब तक कि वो जीती हैं, और मुझसे जितना हो सका मैंने किया। और कुछ लड़ाइयाँ हो गई मेरी पत्नी और मेरे आंट के बीच में। क्वेरल्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ, और मैं उन्हें रोक ना सका, इतनी लड़ाइयाँ हो गई उनके बीच में। अब मेरी जो आंट है वो कह रही हैं कि तुम महीने भर का खर्चा मुझे दे दो, मैं अपना सेपरेट किचन बनाऊंगी, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता, बस इतना ही मुझे कहना है, ऐसा जुम्मन कहता है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। तो जुम्मन से और सवाल पूछे जाते हैं, अलगू कुछ सवाल पूछता है और लोग कुछ सवाल पूछते हैं। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब होता है कई सारे सवाल पूछना इधर उधर से, क्योंकि पंच में क्या होता है, पंचायत में हर कोई सवाल पूछता है, ठीक है। तो जुम्मन से भी सवाल पूछे गए कई सारे। Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, अब जो अलगू होता है वो कहता है हाँ हमने समझ लिया क्या मामला है और हमने इस मैटर को काफ़ी ध्यान से समझा है, हम काफ़ी इसके अंदर डीप गए हैं। तो हमारी ओपिनियन से यानी हमारी तरफ से जुम्मन मस्ट पे हिज
जुम्मन मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो अब जो अलगू होता है, जो जुम्मन का सच्चा दोस्त होता है, वो कह देता है कि हमारे हिसाब से पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि या तो जुम्मन तुम अपनी आंट को महीने भर का अलाउंस दे दो, या फिर जितनी भी प्रॉपर्टी आंट ने तुम्हें दी है वापस से उन्हें सारी प्रॉपर्टी लौटा दो। ऐसा पंचायत का निर्णय है। तो जो अलगू चौधरी होता है वो सच्चाई का साथ देता है और दोस्ती के लिए सच्चाई का साथ देना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो पंच बन चुका है अब। तो जुम्मन ने कह दिया ये साफ साफ। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। अब जो दो दोस्त थे अलगू और जुम्मन, वो कभी कभी एक दूसरे से मिलते थे और द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। उनके बीच की जो दोस्ती थी वो ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब जो अलगू था वो जुम्मन का दुश्मन बन चुका था और जुम्मन अलगू से अपना रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, क्योंकि जुम्मन का साथ नहीं दिया अलगू ने आंट का साथ दे दिया। जुम्मन उनसे बदला लेना चाहता था अलगू से। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 में क्या होता है। Days passed and as luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। तो यहाँ पर हम टाइट स्पॉट का मतलब समझते हैं। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी बड़ी डिफ़िकल्ट मामला, कुछ गड़बड़ हो जाना, या ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ परेशानी हो जाना। तो ऐसे दिन बीत गए, डेज पास्ट, और जो अलगू चौधरी था उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। अलगू चौधरी अच्छी कंडीशन में नहीं था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो एक उसके पास बैल थी, तो बैल का एक पेयर तो मर चुका था, और जो दूसरी बैल बची थी उन बैलों को अलगू चौधरी ने समझू साहू नाम के गाड़ी चलाने वाले को बेच दिया था। The understanding was that साहू would pay the price of the bullock in a month's time। और ये उन दोनों के बीच में साझा हो चुका था कि समझू साहू को जो अलगू चौधरी ने बुलक दी है, जो बैल दी हैं, उनका जो मनी है, उनका जो पैसा है, वो 1 महीने के अंदर समझू साहू को अलगू चौधरी को लौटाना था। ये उनके बीच में समझौता हो चुका था। 1 महीने के अंदर अंदर समझू साहू को पैसे लौटाने थे बैल के। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ही जो बैल थी वो मर चुकी थी। तो several months after the bullock's death, अलगू reminded साहू of the money he hadn't yet paid। तो अलगू सोचता है कि अरे समझू साहू ने तो लौटाए नहीं पैसे। तो समझू साहू को अलगू बताता है, दोबारा याद दिलाता है कि समझू साहू तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए अभी तक। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू को बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द वेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। अब जो समझू साहू होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे सकता इस गंदी सी चीज़ के लिए जो कि तुमने मुझे बेच दी है। जो तुमने मुझे बैल बेची थी, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। उनकी वजह से ना ही मुझे कुछ पैसा वैसा मिला, बस वो एकदम बकवास थी जो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही मर गई। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो जो अलगू चौधरी होता है वो कहता है मेरे पास एक और बैल है, वो तुम ले लो और उसे 1 महीने के अंदर अंदर उसके पैसे मुझे दे देना। तो समझू साहू बोलता है नो मनी फॉर द डेड बुलॉक। एक सड़ी हुई सी, एक बेकार सी बैल के लिए मैं कोई भी पैसे तुम्हें नहीं देने वाला। वो ही सेड एंग्रीली, यानी गुस्से से ऐसा वो कह देता है। Alku decided to refer the case in the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and the both parties started meeting people seeking their support। तो जो अलगू था वो सोचता है कि ये तो बड़ा सीरियस मामला हो गया, तो इसका केस मुझे पंचायत में ले जाना पड़ेगा। पंचायत में वो ले जाता है इस केस को। तो दूसरी बार कुछ महीनों के अंदर अंदर जो तैयारियां होती हैं पंचायत लगने की वो शुरू हो जाती हैं और पंचायत मान जाती है इस केस को लेने के लिए। और फिर जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, यानी एक अलगू चौधरी का होता है लड़ाई और एक समझू साहू के बीच में जो लड़ाई होती है, तो समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों ही कई लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं जिससे कोई उन्हें सपोर्ट कर सके पंचायत के वक्त। तो पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो पंचायत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फिर से होती है और अलगू खड़ा होकर बोलता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है।
लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। चलो साहू, समझू साहू, तुम अपना हेड पंच चूज़ करो, सर्वोच्च पंच चूज़ करो, और मैं तुम्हारे डिसीजन से एग्री रहूँगा, मैं मान लूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू सोचता है बड़ा अच्छा मौका है, मैं इसके बेस्ट फ्रेंड जुम्मन को खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, जुम्मन मेरा ही साथ दे देगा। तो साहू जो है वो जुम्मन को बोल देता है, जुम्मन मान भी जाता है। अलगू हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अब अलगू बोलता है अरे इसने तो जुम्मन का नाम ले लिया। तो अलगू का जो चेहरा होता है पीला पड़ जाता है और उसे थोड़ा डर सा लगने लग जाता है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन कर क्या सकता था वो, उसने तो बोला था कि मान लूँगा जो भी बोलोगे तुम। तो समझू साहू ने तो भाई जुम्मन का नाम ले लिया। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जैसे ही जुम्मन बना पंच तो उसे पता चला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जज होने के नाते उसे सिर्फ सच्चाई का साथ देना है। जुम्मन को ऐसा लगा, क्योंकि जुम्मन अब पंच बन चुका है, पंच में काफ़ी पावर होती है, उसे सच्चाई का साथ देना पड़ता है, क्योंकि पंच सच्चाई का साथ ही देता है, उसके लिए ना ही कोई दुश्मन ना ही कोई दोस्त। तो जुम्मन को भी ऐसा ही लगता है कि अब मैं पंच बन चुका हूँ, मैं सच्चाई का साथ दूंगा। कुड ही सीटेड इट दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब सोचता है जुम्मन मैं इतने बड़े पदवी पर आ चुका हूँ, क्या मैं अभी तक अपना बदला लूँ अलगू से। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता है नो ही मस्ट नॉट, और वो बोलता है नहीं, मैं अपना जो बदला है वो नहीं लूँगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। और वो सोचता है कि मेरे अंदर जो फीलिंग आएंगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही बोलूँगा, और सच्चा बोलूँगा, और अच्छे दिल से जस्टिस का साथ दूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों अलगू और साहू जो थे वो अपने अपने केसेस बताते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों के बीच में बातचीत होती हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सवाल जवाब होती हैं, और फिर डीपली इसको लिया जाता है, इस केस को। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। फिर जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। तो जुम्मन बोलता है कि हमारे ओपिनियन के हिसाब से, जैसा पंचायत ने निर्णय लिया है उसके हिसाब से, कि जो साहू है उसे अलगू को बुलक का जो बैल अलगू ने दिए थे उसका पैसे वापस कर देने चाहिए। वैन साहू ब्रॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। तो जुम्मन बोलता है निर्णय के हिसाब से देखिए, जैसा जब अलगू ने साहू को बुलक दी थी तो वो उन्हें कोई भी डिसीज़ नहीं थी, वो एकदम सही सलामत हालत में थी। लेकिन कब हुई मृत्यु बुलक की, अनफॉर्चुनेटली हो गई, यानी उसमें जो अलगू है उसकी कोई गलती नहीं। अलगू ने जब दी तब उनके साथ सब कुछ सही था, बट जब वो साहू के पास पहुंची तो कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो गई। तो इसमें हम अलगू का गलती नहीं मान सकते, अलगू को तो पैसे मिलने चाहिए क्योंकि उसने तो सही सलामत दी थी ना, ऐसा जुम्मन बोलता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू को बड़ा अच्छा लगता है और वो अपने अंदर फीलिंग्स को रोक नहीं पाता, वो खड़ा होकर बोल देता है लाउडली मतलब तेजी से बोलता है, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच। तो अलगू बार बार कहता है कि पंचायत की जीत हुई, पंचायत ने सच्चाई का साथ दिया और यही जस्टिस है, अच्छा कहना है ये, और जो भगवान होते हैं वो पंच की वॉइस में समाते हैं। ऐसा वो तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि अलगू को अब बहुत खुशी होती है। सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। तो फिर जुम्मन बाद में जब पंचायत ख़त्म हो जाती है तो जुम्मन अलगू के पास जाता है, उसे बोलता है लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था, तुम मेरे दुश्मन बन चुके थे, लेकिन आज मुझे पता चला कि पंच कौन होते हैं। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, ना ही उनका कोई दुश्मन ना ही दोस्त। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ सच्चाई जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेना जानते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एंटाइटी। और हमें कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी फ्रेंडशिप के लिए, ऐसा जुम्मन अलगू से कहता है। अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू गले लगाता है, अलगू और जुम्मन अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोबारा से गले लगाते हैं एक दूसरे को, और अलगू को आंसू आ जाते हैं, और उसके जो आंसू होते हैं वो उन दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जितनी भी दुश्मनी वगैरह हुई थी, उन सबको मिटा देते हैं। तो ये थे हमारी स्टोरी, और इसके जो राइटर हैं वो काफ़ी
फेमस हैं प्रेमचंद। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कैसी लगी स्टोरी आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगती है स्टोरी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।